तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 3.2 के 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले का मैंने सवाल सॉल्व करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है यह क्वेश्चन 5 है। प्रश्न 5 है, एनसीईआरटी बुक का। दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब उसकी दोनों भुजा ज्ञात करना है। क्या होती है, एक्स वाई मान लेंगे। तो ये बेसिकली क्या कहा है, तो मान लेते हैं कि कोई आयत इस तरह बना है। तो मानेंगे इसका लंबाई क्या है, एक्स है, इसकी चौड़ाई वाई है। और क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो किसके एक्स बराबर किसके होगा, वाई प्लस 4। कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये चौड़ाई है तो इसे 4 मीटर अधिक है, तो भी तो होगा एक्स बराबर वाई प्लस 4। तो ऐसा मैंने आपको बता दिया पढ़ करके। और आयताकार का परिमाप क्या होता है, वो होता है, ये देखिए, ये दो गो ए भी वाई होगा, ए भी एक्स होगा। तो इसका परिमाप क्या होता है, मैं बता दूं कि एक्स प्लस वाई तो होता ही है, और ये दो 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 बार है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर इतना। तो अर्ध परिमाप पूछा है तो असल में ये पूछा है, तो एक इसके बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर, ये दिया 36 मीटर के, तो 36 मीटर कर देंगे तो ये समीकरण हमें एक प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण एक है और एक समीकरण वो है, एक्स बराबर वाई प्लस 4। ये समीकरण 2 बन जाएगा। आप चाहे तो इसे पक्षांतर भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने बता दिया पढ़ करके सवाल। अब बताएं, लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना आयत की लंबाई एक्स तथा चौड़ाई वाई है। यही आपको लिख देना है। तो इस तरह लिख देंगे आपको। तो यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट एक्स लिखा, आप मीटर भी लिख सकते हैं, तो लिख दिएगा। अब ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण एक लेते हैं। तो ये क्या दिया है, एक्स प्लस वाई, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 36 मीटर। तो एक्स का मान हम क्या लेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्स का मान क्या लेंगे। तो एक्स का मान 20 लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे एक्स बराबर 20। तो एक्स का मान 20 धरेंगे, तो 20 प्लस वाई बराबर 36। तो वाई बराबर कितना होगा, 36 माइनस 20। इसे घटाएंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, ये तो 6 रहेगा एज इट इज, 2 घटेगा 3 में से तो 16 बचेगा। यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, एक्स कामा वाई हमें प्राप्त हुआ कितना, 20 कामा 16। एक मान और लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 36। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समीकरण बनाना आ गया होगा, जिस तरह हमने पढ़ करके बनाया, आपको यहाँ पर बताया भी। तो पूरा अगर परिमाप बोलता तो पूरे जोड़ते, अगर अर्ध परिमाप बोला तो एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ तक जोड़ा। परिमाप बेसिकली क्या होता है, आरी आरी की दूरी होती है। तो हमने यह कर दिया। अब दूसरा मान हम क्या लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्स का मान 24 लेंगे, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 24। तो एक्स का मान 24 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 36। तो वाई का मान कितना आएगा, 36 माइनस 24। तो वाई बराबर कितना होगा, यहाँ पर तो 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, 24 कमा 12। लिखेंगे 24 कमा 12, ये हमें 2 मान प्राप्त हो गया। तो इसे एज इट इज रहने देंगे, हम इसे मिटाते हैं। फिर उसके बाद ये दूसरा समीकरण जो है वह एक्स बराबर वाई प्लस 4 इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मान लिख देते हैं क्या, एक्स बराबर वाई प्लस 4। तो इस बार हम क्या करेंगे, वाई का मान 0 रखेंगे, तो लिखेंगे वाई बराबर 0। तो वाई का मान 0 रख देंगे, तो एक्स का मान कितना प्राप्त होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 4। इस बार मैं क्या करूँगा, एक्स का मान 0 रखूँगा, तो लिखूँगा एक्स बराबर 0। तो वाई का मान हमें कितना प्राप्त होगा, -4। कहीं यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो एक हो जाएगा क्या, 4 कमा 0, और एक मान क्या होगा, 0 कमा -4, यह लिख देंगे। 2 मान आ गया।
तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, उस पर बताएंगे। चलिए मिटा देते हैं। तो चलिए अब हमने यह बना दिया, उसके बाद हम संख्या ले लेते हैं। तो यह एक्स है, यह एक्स डैश है, यह वाई है, यह वाई डैश है। तो हम क्या करेंगे, चार चार का गैप लेंगे। मैक्सिमम कितना तक गया है, 24 तक गया है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 4 8 12 16 20 24, इतना लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये भी है, ये कितना है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है। ये माइनस का है ये सभी, तो माइनस लिख दीजिए। अब इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इधर पे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस साइड संख्या नहीं जाएगी, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 8 12 16 20 24, ये लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब संख्या जो आई है उसे हम लिख लेंगे। तो जो जो मान आया था देखेंगे। तो समीकरण एक में क्या है, 20 कमा 16, एक्स अक्ष पर 20 चल रहा है, वाई अक्ष पर 16। तो 20 कहाँ पे, यहाँ पे है, 16 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो 20 कमा 16 यहाँ पर हो गया। उसके बाद दूसरा मान क्या था, 24 कमा 12, 24 कमा 12, ये कहाँ पे आएगा, 24 कमा 12 यहाँ पर। तो इसे मिला देते हैं, 24 कमा 12 को हमने मिला दिया। ये कितना है, यह है 20 कमा 16, ये कितना है, 24 कमा 12। और ये समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 36। तो एक समीकरण तो हमने बना दिया। अब दूसरा एक समीकरण का ग्राफ हमने बना दिया, तो इस तरह मिला देंगे। अब दूसरा क्या आया था, 4 कमा 0, x अक्ष पे 4 चला है, y अक्ष पे 0, तो एक बना दिया। तो इसे कितना लिखेंगे, 4 कमा 0, इस वाले बिंदु का। एक आया था 0 कमा -4 यहाँ पे, तो 0 कमा -4 ये बना दिया। तो अब इसे भी मिला देते हैं, तो इस तरह, तो लगभग इसी तरह जाएगा, इस तरह, और ये इस तरह काटता हुआ चला जाएगा। ये क्या समीकरण था, यह था x माइनस वाई बराबर 4। इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आंसर का प्राप्त हुआ, इसकी एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई क्या प्राप्त हुई। तो ये 20 कमा 16, जहाँ पर भी ये काटता है रेखा वही उसका आंसर होता है। तो 20 कमा आंसर इसका हो जाएगा 20 कमा 16। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 20 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 16 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः आयत का लंबाई कितना है, 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, 16 मीटर है। ये एक्स है, ये वाई है, यही हमें ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट छठवां क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, इस समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण बताना है कि ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए। पहला तो प्रतिच्छेदी रेखा हो, दूसरा समांतर हो और तीसरा संपाती हो। हालांकि हमने पूरा सवाल नहीं लिखा है, जो जो बेसिक सवाल में जो कहा है वो हमने लिख लिया है। तो यही इसका मेन कहने का अर्थ है। तो हम इसका सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ये दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो पहले प्रतिच्छेद करे रेखा है, तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो हमें एक और रैखिक समीकरण बनाना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो ऐसा करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे, पहला कंडीशन है क्या है, 2x + 3y = 8, प्लस का 8 कर दिए हम। तो ऐसा क्या बनाएंगे कि a1 बराबर हो बट b2 ना बराबर हो। तो ये ले लेंगे, क्या कुछ नहीं बराबर करना है, तो ऐसे ले सकते हैं 3x + 5x + 6 = 0, ये ले सकते हैं।
क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अगर बराबर इसका अनुपात लेंगे A1/A2 तो क्या आएगा 2/3 आएगा। B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान कितना दिया 3, B2 का मान 5। तो देख रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही हमें सेट करना था। तो ये समीकरण हमने बना दिया। जरूरी नहीं कि हम जो बनाए हैं वही आप बना सकते हैं, आप दूसरा भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला उदाहरण हमने बना दिया प्रतिच्छेदी रेखा का। चलिए समांतर का बनाते हैं। तो समांतर का क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है। तो समांतर के लिए हम बना देंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, ए वाला होता है। तो उसके लिए हम समीकरण क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक और इस तरह चीज खींच लेते हैं, तो दूसरा बनाते हैं समांतर के लिए। लिखेंगे समांतर, समांतर तो क्या होगा, इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 8। तो इसके लिए दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा नहीं। तो बनाएंगे क्या, यहाँ बनाएंगे 4x प्लस 6y बराबर कितना ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए बन गया, कैसे बन गया अब दिखाते हैं। अनुपात लेते हैं, A1/A2 निकालते हैं, 2 है 4 है, कट करेंगे 1/2 आएगा। B1/B2 निकालते हैं, तो B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, 3 कम 3, 3 दूना के 6। तो और तीसरा बराबर नहीं होगा क्योंकि 8/9 है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या होगा, ए वाला समांतर का उदाहरण ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको लिखना है क्या, संपाती के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे संपाती, संपाती, संपाती का क्या कंडीशन होता है, तीनों बराबर है। तो वो क्या ले सकते हैं, आप डायरेक्ट ए भी ले सकते हैं समीकरण, या फिर दुगुना भी ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 8। तो क्या लेंगे 4x प्लस 6y बराबर 16, ये भी ले सकते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया संपाती का, क्योंकि तीनों बराबर है। 8 का मान 2 के 16 हो जाएगा, 1/2, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 1/2 ए भी, 2 कम 2, 2 दूना के 4, ये भी हो जाएगा। तो यही उदाहरण हमने सेट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन में दिया है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया है x - y + 1 बराबर 0, एक समीकरण ये दिया है। दूसरा समीकरण एक है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 2y - 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। हमें क्या करना है, इनका ग्राफ खींच करके जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। चलिए हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण एक को लेते हैं। तो लिखेंगे x - y बराबर -1। तो x का मान हम क्या लेंगे, 0। तो 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 है, y बराबर -1, माइनस से माइनस कर देंगे, y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें x, y कितना प्राप्त हुआ, 0, 1 प्राप्त हुआ। अब इस बार y का मान 0 रखेंगे, तो y बराबर 0। तो x का मान कितना प्राप्त होगा, तो हम रख देंगे x - 0 बराबर -1, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, -1। तो ये क्या होगा, -1, 0। दो मान हमें प्राप्त हुआ एक समीकरण से, तो दूसरा समीकरण से निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, 3x प्लस 2y - 12 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, अब ये x का मान 0 रखेंगे। तो ये क्या होगा, 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0। तो ये तो 0 बन जाएगा, 2y बराबर प्लस का 12 हो जाएगा, y बराबर 12/2 यानी 6 आएगा। तो एक मान क्या प्राप्त हुआ, x, y 0, 6 प्राप्त हुआ। इस बार क्या करेंगे, y का मान 0 ले लेंगे। तो लिखेंगे y बराबर 0। तो ये क्या होगा, 3x प्लस
2 इंटू 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x बराबर 12। x का मान कितना आएगा 12 बटा के 3 यानी कट करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 4,0। ये दो मान प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसे मिटा करके। तो हमने ग्राफ बना लिया। तो एक क्या है x है, यह x डैश है, यह y है, यह y डैश है। तो दो दो का गैप ले लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बना लेंगे। नीचे भी 1 2 3 4 5 6। मैं संख्या नहीं लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इधर भी हो सकता है बट मैं ऋणात्मक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि -1 है। यक्ष अक्ष पर 1 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूँ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला समीकरण में क्या था 0,1। एक्स अक्ष पर 0 चलना है, वाई अक्ष पर 1 चलना है। तो यहाँ पर चल देंगे। उसके बाद -1 चलना है और वाई अक्ष पर 0 तो यहाँ पर चलना है। तो इसे इस तरह बना देंगे, मिला देंगे इस तरह। अब जो आया इसे लिख लेंगे। तो ये कितना आया है, यहाँ पर कितना आया है 0,1 आया है। ये कितना है -1,0 है। तो इसे हमने मिला दिया। उसके बाद दूसरा समीकरण, ये समीकरण भी हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर तो लिख देता हूँ क्या है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये है, लिख दिए। उसके बाद दूसरा समीकरण में क्या था 0,6। एक्स अक्ष पर 0 चलना है, वाई अक्ष पर 6। तो यहाँ पर तो ये कितना है 0,6। उसके बाद क्या है 4,0। एक्स अक्ष पर 4 चलना है। तो यहाँ 4 है और 0। तो ये कितना होगा 4,0। तो इसे हम मिला देंगे। इसका समीकरण क्या था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हमने समीकरण भी लिख दिया। और क्या कहा था त्रिभुज का जो पटल आया है उसे लिखने को, छायांकित करने को। तो मैं छायांकित कर देता हूँ, यही है। और ये 3 की जगह होना चाहिए। ये नीचे कितना है 2 है, तो ये कितने जगह है 3, सॉरी दोस्तों, ये कितनी जगह है 2,3। ये 2,3 है। सही से ग्राफ बनाएंगे तो ये 3 की जगह जाएगा, ये 2 की जगह, तो 2 जगह है ही। तो अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल भी निकालें तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें क्षेत्रफल नहीं पूछा है, सिर्फ छायांकित भाग त्रिभुज जो आया है उसको छायांकित करने के लिए पूछा था। अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ से एक ऊंचाई ले लेंगे। तो ऊंचाई 3 है और क्या है कि इसकी दूरी कितना है, आधार मान लेंगे। ये कितना है 4, तो इधर है, इसे मान लेंगे 5। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।